पिरमूद की शरियानों में खून उबलने लगा। खुद को खतरे में देखकर वो हमेशा फरहत महसूस करता था। इसे यकीन था कि नीली कार के पीछे आने वाली टैक्सी में इसके साथी नवाजिश, राशिद और खयाम होंगे, जो प्रोग्राम के मुताबिक इससे 1 घंटा पहले वहां पहुंचे थे। उन्हें हिदायत की गई थी कि पिरमूद के बैरूत उतरते ही साए की तरह इसके पीछे लग जाएं और एक लम्हा के लिए भी इसे अपनी नज़रों से ओझल न होने दे, तावक्तिये के पिरमूद खुद ना उन्हें रोक दे। कुछ देर बाद पिरमूद ने दोबारा अकबती आईने में मुताकिब कार का जायजा लिया। जनाब, अपने कहाँ उतरना है? शहर में दाखिल होते ही ड्राइवर ने पूछा। पिरमूद सोच में पड़ गया। फी अलहाल वो मंजिल का रुख नहीं करना चाहता था। बैरूत की सड़कों से वो खूब वाकिफ था और ताक़ुब करने वालों को सज़ा देना भी ज़रूरी था। इसने ड्राइवर को एक ऐसे इलाके का पता बता दिया जिसकी तरफ जाने वाली सड़क उमूमन सुनसान रहती थी। इसी सड़क पर कुछ दूर जाने के बाद पिरमूद ने ड्राइवर को रुकने की हिदायत की, मगर इससे पहले कि टैक्सी रुकती, सड़क के दाएं जानिब एक किल्ली से एक लंबी वैन निकली और सड़क के दरमियान आकर इस तरह रुक गई कि ड्राइवर को बौखला कर ब्रेक लगाना पड़ गई, वरना हादसा होना लाजिमी था। पिरमूद की छठी हिस्स तेजी से खतरे का ऐलान करने लगी। वैन रुकते ही इसके अकबी हिस्से से 5 स्टेनगिन बरदार निकले और पिरमूद की टैक्सी के सामने फैल गए। पिरमूद ने बैक मिरर में पीछे देखा। नीली कार रुकी हुई थी और इससे पीछे एक टैक्सी खड़ी थी। नीली कार से 2 आदमी उतरे। उनके हाथों में रिवाल्वर थे। पिरमूद के लबों पर दरिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट फैल गई, जबकि टैक्सी ड्राइवर काफी खौफजदा नजर आ रहा था। 2 स्टेनगिन बरदार सामने पोजीशन संभाल कर खड़े हो गए, जबकि बाकी तीनों आगे बढ़े और पिरमूद के दाएं बाएं पहुंच गए। पिरमूद ने बैक मिरर में अकब का जायजा लिया। नीली कार वाले भी करीब आ पहुंचे थे। उन दोनों में से एक ने पिरमूद की तरफ देखते हुए कहा, मेजर पिरमूद, अगर खैरियत दरकार है तो बाहर निकल आओ। याद रखो, हमारे पास स्टेन गन्नों के अलावा दस्ती बम भी है। पिरमूद मुस्कुराया और पिछला दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। दोस्तों, तुम क्या चाहते हो? यहाँ गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है, वो घुरा कर बोला। तुम हमारे साथ चल रहे हो, कुछ देर बाद तुम्हें सब कुछ बता दिया जाएगा। अलराइट, पिरमूद मुस्कुराया और वैन की तरफ बढ़ने लगा। तीनों स्टेनगिन बरदार सिमट कर इसके करीब चलने लगे। उनकी स्टेनगिनें पिरमूद की जानिब उठी हुई थीं। रिवाल्वर बरदार अपनी जगह पर खड़े रहे। पिरमूद ने वैन के अकबी दरवाजे में दाखिल होने के लिए पायदान पर पाँव रखा, मगर इसका पाँव फिसल गया और वो मुंह के बिल पायदान पर झक गया। इसी लम्हे पीछे से एक रिवाल्वर बरदार की चीख बुलंद हुई। इसके साथ ही पिरमूद ने मुड़कर एक गिन बरदार पर हमला कर दिया, जो चीख सुनकर पीछे देखने लगा था। बाकी दोनों गिन बरदार पिरमूद की तरफ झपटे, मगर उनके करीब आने से पहले पिरमूद इस आदमी की गर्दन के गिर्द अपने बाजू का शिकंजा किस चुका था। पिरमूद का ताक़ुब करने वालों में से एक सड़क पर गिरा तड़प रहा था, जबकि बाकी 3 अफराद ने स्टेन गन्नों और रिवाल्वर से टैक्सी और कार के पीछे छुपे अफराद पर फायरिंग शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ से भी गोलियों का तबादला हो रहा था और वो पिरमूद के तीनों साथी थे। कैप्टन नवाजिश ने नीली कार की आड़ ले रखी थी, जबकि खयाम और राशिद अपनी टैक्सी के पीछे छुपे वैन वालों पर रिवाल्वरों से फायरिंग कर रहे थे। फजा में स्टेन गन्नों की तड़तड़ाहट और रिवाल्वरों के धमाकों से अजीब सी गूंज पैदा हो रही थी और पिरमूद अपने शिकार को दबोचे 2 स्टेनगिन बरदारों की आंखों में झांकता हुआ फुनकार रहा था। वो दोनों ज़हनी कश्मकश में मुब्तला कभी पिरमूद की तरफ देखते और कभी अपने साथियों की तरफ। गिने फेंक दो, पिरमूद घुरा, वरना तुम्हारे साथी की गर्दन तोड़ डालूंगा। हुक्म देने के साथ ही इसने अपने शिकार की गर्दन पर बाजू का दबाव बढ़ाया और वो तड़पता हुआ मुंह से खरखराहट खारिज करने लगा। उन दोनों ने फौरन स्टेनगिने फेंक दे। पिरमूद ने दबोचे हुए आदमी को यकदम उठाकर उन दोनों पर फेंक मारा और जल्दी से एक स्टेनगिन उठा ली। वो तीनों ही गिरे थे और उनके संभलने तक पिरमूद गिन का रुख उनकी तरफ कर चुका था। उनके बाकी तीनों साथी सड़क पर लेटे पिरमूद के साथियों पर फायरिंग कर रहे थे। पिरमूद ने यकदम गिन उनकी तरफ मोड़ कर बोल्ट खींच डाला। तड़तड़ाहट की आवाज के साथ 20 गोलियां उनकी तरफ लपके और एक स्टेन गिन वाले के साथ रिवाल्वर वाला भी तड़पे बगैर साकित हो गया। फायर करने के फौरन बाद पिरमूद ने गिन का रुख दोबारा सड़क पर पड़े उन तीनों अफराद की तरफ कर दिया, जिनके चेहरों पर मौत की जर्दी फैली हुई थी। दफतन एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और इस टैक्सी के परखचे उड़ गए
जिसके पीछे खयाम और राशिद छुपे हुए थे। प्रमोद ने बेइख्तियार मुड़ कर देखा। टैक्सी शोलों में घिरी हुई थी और स्टेनगन वाला आदमी हाथ में पकड़े एक दस्ती बम की पिंदांतों से खींच रहा था। प्रमोद ने एक सेकंड के 1000वीं हिस्से में अपनी गन का रुख बदला और तड़तड़ाहट की आवाज के साथ 20 गोलियां इस आदमी को चाट गईं। इसके हाथ में पकड़ा बम भी धमाके से फटा और इसके जिस्म के खून आलूद लोकड़े दूर तक बखर गए। ठीक इसी लम्हे जमीन पर पड़े एक आदमी ने प्रमोद पर छलांग लगा दी। दूसरे ही लम्हे गन प्रमोद के हाथ से निकल गई और इस आदमी का जोरदार घूंसा अपने जबड़े पर बर्दाश्त करता हुआ वो वैन से जा टकराया। बाकी दो ने अपनी गन उठाने में देर ना की, मगर प्रमोद वैन से टकरा कर रुका नहीं था। वो यूं उड़ता हुआ तेजी से हमला आवरों पर आगरा था जैसे वैन ने इसे उछाल दिया हो। वो दोनों जमीन पर गिरे। इस तरह के प्रमोद मद मुकाबिल के ऊपर था। इसने हरीफ की गर्दन पर खड़ी हथेली का भरपूर वार किया। नीचे पड़े आदमी के मुंह से अजियतनाक चीख बुलंद हुई। चीख की आवाज के साथ इसकी गर्दन टूट गई। प्रमोद का ये वार हमेशा हरीफ के लिए मौत का पैगाम्बर साबित होता था। अचानक पीछे से प्रमोद की खोपड़ी पर स्टेनगन का कंधा पड़ा। प्रमोद लहराया और डूबते जहन के साथ इसने मुड़कर देखा। वो बाकी दो में से एक था। प्रमोद के मुड़ते ही इसने दूसरी बार स्टेनगन का पिट इसके सर पर रसीद किया और प्रमोद बेहोश होकर सड़क पर लुढ़क गया।